इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 2 नवंबर तक चतुर्मास में स्नान करने से पहले बापूजी की बताई हुई इन बातों का रखें विशेष ध्यान। चतुर्मास में 3 बिल्वपत्र डालकर ओम नमः शिवाय 5 बार जप करके और ब्रह्म ही जल रूप बनकर आया है, ऐसी भावना करके नहाना चाहिए। आंवला, जौ और तिल का पेस्ट बनाकर शरीर पर रगड़कर अथवा तो ये तीनों का पाउडर पानी में डालकर नहाना चाहिए। स्नान में कभी गर्म पानी का प्रयोग न करें। वायु की तकलीफ वाले न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा पानी प्रयोग करें। सिर पर तो कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने पर सभी तीर्थ स्नान करने का पुण्य मिलता है। पूज्य बापूजी। चतुर्मास की बड़ी भारी महिमा है। इन बातों को जानकर इस अमृत काल का लाभ उठाइए। सद्धर्म, सत्संग, श्रवण, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और सुपात्र हेतु दान देने में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में अत्यंत कल्याणकारी बताई गई हैं। इन दिनों भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन, ब्रह्मचर्य पालन, उपवास, मौन, ध्यान, जप, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से पुरुष तेजवान होता है और नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। इन दिनों धातु के पात्रों का त्याग कर पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इन दिनों में परनिंदा का विशेष रूप से त्याग करें। चतुर्मास में शादी, विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते हैं। ये 4 मास साधन भजन करने के हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु जी के सामने खड़े होकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। स्रोत ऋषि प्रसाद 2018 से। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।